हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर कोमल में। तो आज एक नया ब्लॉग लेकर मैं आप सभी के सामने आई हूँ और ये बहुत ही यूज़फुल ब्लॉग है, खासकर इंडियन मदर्स के लिए। तो जी हाँ, एज अ मदर मुझे भी ये प्रॉब्लम थी और मेरी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई। तो सोचा आप सभी की भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मैंने जो नोटिस किया या जिस चीज़ से मैंने अपने बच्चों के खानों में सुधार लाया है, मैं वही चीज़ आपके पास लेकर आई हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस तरह क्या है कि ये बातें सभी तक पहुँचेगी, क्योंकि ये ना बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है कि मेरे बच्चे तो खाना नहीं खाते। ये मुझे लगता है हर सेकंड मदर ये बात बोलती होगी कि मेरे बच्चे बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं, बिल्कुल खाना नहीं खाते। लेकिन मैं तो ये बिल्कुल नहीं बोलती, मैं तो बोलती हूँ हाँ, मेरे बच्चे बहुत खाना खाते हैं। तो आज मैं वही फॉर्मूला आपके पास लेकर आई हूँ और मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि अगर मेरे बताए फॉर्मूलाज़ को आप फॉलो कीजिएगा तो 110% आपके बच्चे भी खाना खाएंगे। तो आइए चलिए मैं उन बातों को बताती हूँ जिससे मेरे बच्चे खाना खाते हैं और चाहूँगी कि आपके बच्चे भी खाएं। क्योंकि आप सभी को पता है, खाना ना खाने से बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका ग्रोथ नहीं सही तरीके से हो पाता है, वो हमेशा रोते रहते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं। और आप सभी को पता है कि बच्चे में हर चीज़ की ज़रूरत, हर मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन, सब चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बढ़ते बच्चे होते हैं, बॉडी को बहुत सारे डिमांड्स होते हैं। तो आज मैं उन्हीं सारी बातों को लेकर आई हूँ कि कौन से 3 फार्मूलाज आप फॉलो करें और आपके बच्चे अच्छे से खाना खाएं। तो आइए शुरू करते हैं उन फार्मूला को। तो हम पहला फार्मूला लेके चलते हैं कि क्या। तो पहला जो मैं करती हूँ आपको भी बताऊंगी कि बार बार ये मत बोलिए कि बच्चे खाना खा लो, अरे इतना देर हो गया तुमने खाना नहीं खाया, ये या कोई भी आपसे मिलने आता है, आपकी फ्रेंड्स आती है, कोई भी आती है, तो आप बस यही डिस्कशन लेकर बैठ जाते हैं कि मेरे बच्चे तो खाना ही नहीं खाते, मैं क्या करूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, पर दुबला होता जा रहा है। मतलब बच्चे क्या है ना, ये सुन के ना इरिटेट हो जाते हैं और चिढ़ जाते हैं और खाना बिल्कुल भी नहीं खाते। मैं कभी इन बातों की चर्चा नहीं करती हूँ, तो आप भी मत कीजिए कभी भी। बच्चे का जैसे मॉर्निंग का टाइम है, आपको पता है कि इस टाइम बच्चे मेरे खाना खाते हैं, तो आप बच्चे के पास खाना ले जाइए और वो खाएंगे। और अगर वो उस दिन नहीं खाए, फिर आप जो सेकंड टाइम है उनका उस टाइम खाना ले जाइए, उस टाइम भी अगर नहीं खाए तो 1 से 2 दिन, क्योंकि बच्चों का माइंड सेट चेंज होने में ना टाइम लगेगा। क्योंकि वो तो समझ गए कि मेरी मम्मा तो हमेशा खाने के पीछे चिल्लाती रहती है, लेकिन उनका माइंड सेट चेंज करने में टाइम लगेगा। लेकिन उनका माइंड एक बार चेंज हो गया कि मेरी मम्मी खाना के पीछे नहीं लगती है, तो आपके बच्चे ज़रूर मांग कर खाना खाएंगे, क्योंकि भूख तो सभी को लगती है, उन्हें भी लगेगी। तो आप उनकी भूख का वेट कीजिए, 1 से 2 दिन लगेंगे उनको माइंड सेट करने में, फिर वो खुद ब खुद खाना खाएंगे। परेशान नहीं हो, कोई भी चीज़ चेंज होने में टाइम लगता है। तो फार्मूला नंबर ये फॉलो कीजिए 1। अब चलिए मैं आपको फार्मूला नंबर 2 बताती हूँ। फार्मूला नंबर 2 ये है कि बच्चों को एक ही टेस्ट का खाना बिल्कुल मत दीजिए। जैसे क्या है ना, आजकल सारी मॉम भी थोड़ा बिजी रहती हैं, ऑफिस जाती हैं या घर के बहुत सारे उन्हें काम रहते हैं, तो एक वो रूटीन बना लेती हैं कि जैसे मॉर्निंग में बच्चे को खिचड़ी ही देनी है, तो वो सुबह क्या करती हैं, बस खिचड़ी बना दिया, उन्हें दे दिया। उन्होंने सोचा कि अरे यार, मैंने बहुत मेहनत की, रोज़ इसके लिए अलग से खिचड़ी बनाती हूँ, ये फिर भी नहीं खाता। पर ऐसा मत कीजिए, बच्चों को ना टेस्ट अलग अलग दीजिए। अच्छा, आप यही बात समझिए, अगर हम ही रोज़ एक ही सब्जी खाएंगे तो हम भी बोर नहीं हो जाते? अरे सुबह वही सब्जी, शाम को वही सब्जी, रात को वही सब्जी, तो हम भी बोर हो जाते हैं। और बच्चों का तो टेस्ट हमसे ज़्यादा ये सेंसिटिव होता है, वो लोग और अलग अलग टेस्ट चाहते हैं। तो बच्चों को अलग अलग टेस्ट दीजिए। जैसे कभी खिचड़ी तो सिंपल बना दीजिए, अगर कभी पत्तियां डाल के बना दीजिए, कभी कुछ करके बना दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मैगी और स्नैक्स उन्हें नहीं दें, हेल्दी खाना ही उन्हें देना है, चावल रोटी ही देना है, पर उसका चेंज कर दीजिए। कभी रोटी में ऐसे सिंपल पराठा बना दीजिए, कभी मिक्स पराठा बना दीजिए, कभी पालक पराठा बना दीजिए, तो उनका टेस्ट चेंज होता रहेगा और वो ज़रूर चाव से खाएंगे। तो हमेशा रिपीट मत कीजिए खाने को। ये मेरा 2nd फार्मूला था। एंड 3rd एंड लास्ट फार्मूला कि बच्चे क्या है ना, बच्चों को सिर्फ बैठ के और खिलाने बैठ जाएंगे तो उनका पूरा ध्यान क्या होता है ना, खाने पे होता है। तो वो कुछ ही देर खाने के बाद ना मना कर देंगे आपको कि मम्मा बहुत हो गया, मुझे नहीं खाना।
पर ऐसा आपको नहीं करना है। खाते वक्त उनका ध्यान कहीं और लगाना है। अगर बड़े बच्चे हैं तो जैसे मोबाइल देखते हैं या टीवी में उनका जो फेवरेट कार्टून है, सीरियल है, वो लगा दीजिए और उनका दिमाग ना उस साइड रहेगा, खाने पे वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे और आप धीरे 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 उन्हें ज़्यादा खिला देंगे। या खुद से भी खाने वाले बच्चे हैं तो वैसे ही दे दीजिए, उनका सारा ध्यान टीवी या मोबाइल में रहेगा और वो खाना खा लेंगे। छोटे बच्चे हैं तो उनका जो भी फेवरेट टॉय है, जैसे किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ, जिस बच्चे को, ये तो एज अ मदर आपको पता होगा कि मेरे बच्चे को कौन सा टॉय पसंद है, तो खाने के वक्त उन्हें उसी टॉय में इंगेज कर दीजिए। उनका सारा माइंडसेट चला जाएगा उस टॉय में और आप अच्छे से खाना खिला देंगे। तो अगर ये 3 फॉर्मूला आप फॉलो करते हैं तो 110% आपके बच्चे खाएंगे और आपकी ये शिकायत बिल्कुल ही दूर हो जाएगी कि मेरे बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। बिल्कुल। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरे ये फार्मूलाज कैसे लगे और आप ये जब अप्लाई करेंगे फार्मूलाज 3 तो देखिएगा कि क्या रिज़ल्ट आया और उस रिज़ल्ट के बारे में भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एज अ मदर मैंने ये 3 फार्मूला अपनाए और मेरे बच्चे खाते हैं, तो मैंने जो मैंने एब्जॉर्ब किया अपने बच्चों को पालने में, खिलाने में, वो फीलिंग्स, वो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर की है। तो चलिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए और इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहिए। एंड लास्ट जाते वक्त मैं फिर से बोलूँगी, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी ही, मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।